मैं आपको स्क्रीन पर कुछ बता देता हूँ जो मैंने डेवलप कर रखा है, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि भैया हमारे लिए कोई एक ऐसा प्रोग्राम बना दो जो हमारा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कर सके, ऑर्डर प्लेसमेंट कर सके और हमारी पोजीशन में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सके, क्योंकि जो ट्रेलिंग का फीचर है ना वो जीरोधा नहीं प्रोवाइड करता है और बहुत सारे ब्रोकर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोगों को बनवाना है, तो मैं ये सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें आपको बताऊँगा मैं कि कैसे आप अपनी पोजीशंस को अपने खुद से प्रोग्राम लिखकर उसको ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कर सकते हैं, इवन ऑर्डर भी कैसे प्लेसमेंट कर सकते हैं। और मैं कैसे करता हूँ वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, ये मेरा प्रोग्राम है। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ कुछ ऐसा दिखता है। वेल, मैं आपको बता दूँ, चाहे आपको एआई का कितना ही ज़्यादा नॉलेज क्यों ना हो, ये प्रोग्राम है ये ऐसे ही नहीं बन जाते, ठीक है। इसमें बहुत सारा दिमाग लगता है, आपको एपीआईज का अनुभव होना ज़रूरी है। इतना ईजी भी नहीं है जितना मार्केट में बोला जाता है कि रिप्लेस कर देंगे ये वो। इवन आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए, मैं आपको गाइड करता जाऊंगा और अपन बनाते जाएंगे। ये देखो, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये क्या बोलता है कि वी हैव फाउंड वन शॉर्ट पोजीशन, डू यू वांट टू मॉनिटर इट। ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ यस तो क्या होगा और नो तो क्या होगा। अगर मैंने नो बोला तो क्या होगा, चलो ठीक है, नो बोल दिया मैंने, तो क्या बोल रहा है ये, इसने क्या किया है कि सारी पोजीशंस उसको तो मॉनिटर नहीं किया है, बट मुझे दे दिया है कि एंटर द स्ट्रैटेजी कोड। मतलब मैं इससे पोजीशन बना सकता हूँ और ये जो नई पोजीशन बनाऊंगा इसको ये ऑटोमेटिकली मॉनिटर करना चालू कर देगा। अगर मुझे निफ्टी में कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट करना है तो मैं एनसी लिख के एंटर दबाऊंगा। अगर मुझे पुट स्प्रेड एग्जीक्यूट करना है तो एनपी लिखूंगा। अगर मुझे बैंक निफ्टी में करना है कॉल स्प्रेड तो बीसी, बैंक निफ्टी पुट स्प्रेड यानी कि बीपी, और ऐसे ही सेंसेक्स का भी मैंने लिख रखा है। तो ये तीनों पोजीशन मुझे बनानी पड़ती है। मैं क्विक पोजीशन बनाने में बिलीव करता हूँ। हैजेस भी इसमें स्मार्टली सिलेक्ट होते हैं, जो मेरे मार्जिन के हिसाब से फिट बैठना चाहिए, जो मेरे क्राइटेरिया में फिट बैठना चाहिए। और इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि खाली ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं होता है, स्मार्ट ऑर्डर प्लेसमेंट होता है। अगर आप मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी ब्रोकर में तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको बहुत ख़राब प्राइस मिलता है। उस कैंडल का जो सबसे ख़राब प्राइस रहेगा, अगर आप बाई साइड में बाय कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, बहुत ऊपर वाला प्राइस मिलेगा, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको बहुत नीचे वाला प्राइस मिलेगा। तो उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, क्योंकि इसमें मार्केटेबल ऑर्डर का लॉजिक इसमें एम्बेडेड है। अगर मैंने यहाँ पर दबा दिया होगा, और ये खाली पोजीशन ही नहीं बनाता, उसको मॉनिटर भी करता है। जैसे ये पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाती है, ये वेट करता है कि मार्केटेबल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। वो एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग चालू हो जाती है। इसमें मैंने कुछ लॉजिक्स लगा रखे हैं, उसके हिसाब से मॉनिटरिंग होती है। चलिए, तो मेरी ऑलरेडी एक पोजीशन ओपन है, हम उसको मॉनिटर करके देख लेते हैं। मैं इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ, अब फिर से इसको रन करते हैं। जिस बंदे की मुझे रिक्वेस्ट आई थी वो चाह रहा था कि इसको एक्सेल में कैसे बनाया जा सकता है, तो मैं एक्सेल का भी फॉर्मेट इसमें बता दूंगा ताकि उनको ईजी हो जाए। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मेरी शॉर्ट पोजीशंस को मॉनिटर करता है। तो इसने बोल दिया कि एक शॉर्ट पोजीशन ओपन है, मैं वाई दबा दूंगा। ठीक है भाई, मुझे मॉनिटर करनी, तो क्या करेगा ये देखो, इसने यहाँ पर पोजीशन बता दी कि भाई ये पोजीशन ओपन है, इसको मॉनिटर कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है भाई कर लो। अब क्या हो वो देखो, मॉनिटरिंग चालू। ये देखो इसने क्या किया है, सबसे पहले मैं इसका आपको समझा देता हूँ, फिर अपन इसके बारे में बात करेंगे। लाइव प्राइस मैंने निफ्टी में पोजीशन बना रखी है ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस का प्राइस कहाँ आ रहा है, जहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई वो यहाँ पर आ रहा है एंट्री प्राइस। ओके, और उसका अभी प्राइस क्या चल रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा कितनी क्वांटिटी वो इधर दिख रहा है आपको। उसके बाद अभी इस पोजीशन से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो इधर दिख रहा है। इस पोजीशन ने मैक्सिमम एडवर्स मूव, मतलब मेरे अगेंस्ट मूव कितना लिया है वो भी दिख रहा है। अभी करंटली इसने जो एसएल प्लेस किया है वो कितना प्लेस किया है, 319 पर। और जो नेक्स्ट ट्रेल होगा वो कब होगा, जब इसका प्राइस 304 जाएगा। और 1 मिनट 18 सेकंड हो गए इसको मॉनिटर करते हुए। तो अब मैं सेफ हो गया हूँ भाई कि मेरा प्रॉफिट बुक होगा ही होगा, क्योंकि ये ट्रेल कर रहा है। जैसे ही मार्केट रिवर्स होगा इट विल बुक द प्रॉफिट। तो मैं आपको जो पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है ना, ये सब आपको सिखाने वाला हूँ, और वो सब हम एक्सेल में करके देखेंगे। तो ये पूरी सीरीज़ होने वाली। अगर आपने सीरीज़ देख ली तो आप खुद का प्रोग्राम बिल्ड कर पाएंगे, और उसके बाद आपकी जो भी पोजीशन ओपन रहती है, जिसको भी आप ट्रेल करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं, आपके लॉजिक के अनुसार वो कर पाएंगे। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो अगर आपने प्रोग्राम बनाना सीख लिया तो आप क्या कर पाएंगे, सबसे पहले तो आप पोजीशन बनाना सीख जाएंगे, चाहे वो आप लिमिट ऑर्डर से बनाना चाहे वो आप मार्केट ऑर्डर से बनाना चाहें। और मार्केट ऑर्डर भी बेस्ट मार्केटेबल प्राइस रहेगा, मतलब आपकी पोजीशन बहुत अच्छी जगह बनेगी। और ये सीख जाते तो फिर आप क्या सीख जाएंगे, एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू एसएल कैसे प्लेस करना है, और उसके अलावा एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू ट्रेलिंग कैसे करनी है। ये बहुत सिंपल होने वाला है। अगर किसी को कोई डाउट आए बीच में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आने वाले वीडियोस में उसको कवर कर लूँगा, या फिर ये ट्यूटोरियल पूरा कंप्लीट होने के बाद भी उसको कवर कर लूँगा। अब इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, सबसे पहले आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए सीखने की। दूसरा, आपको एक्सेल ओपन कैसे करते हैं, उसमें छोटे छोटे फार्मूले कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए, मैं समझाऊंगा। आपको थोड़े से एडवांस फार्मूले समझने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। तीसरा,
आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी होगी। प्रोग्रामिंग में करूँगा यहाँ पर, वही चीज़ आपको वहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है, वही चीज़ लिखनी है समझने के साथ में, ताकि आप फ्यूचर में उसको मॉडिफाई कर पाएँ। क्योंकि मैं जो यहाँ सिखाऊंगा हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो। अब करंटली जो मैंने प्रोग्राम आपको बताया था उसमें क्या क्या लॉजिक था। पहला तो ये था कि वो ऑर्डर प्लेस करता था, ठीक है। दूसरा वो एसएल प्लेस करता था। तीसरा वो ट्रेलिंग करता था। अब ये सब इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। ये जो एसएल है ये मैंने फिक्स पॉइंट बेसिस पर रखा हुआ है कि जहाँ से पोजीशन बनाऊँ उसमें निफ्टी का अगर मैंने पोजीशन बनाई ऑप्शन में तो 12 पॉइंट ऊपर एसएल लग जाना चाहिए, और वहीं वहाँ पर आपको दिख रहा था। और अगर आप ट्रेलिंग की बात करें तो ट्रेलिंग कैसे होगी, इसमें मैंने 2 मैकेनिज्म लगा रखे हैं। एक है फर्स्ट ट्रेलिंग और दूसरा है सब्सिक्वेंट ट्रेलिंग, उसके बाद वाली ट्रेलिंग यानी कि सब्सिक्वेंट ट्रेलिंग, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मैंने 100 का ऑप्शन बेचा, ठीक है, तो मेरा एसएल कहाँ लग जाएगा, 12 पॉइंट ऊपर, मतलब 112 पे मेरा एसएल लग गया, ठीक है। अब ये 112 फर्स्ट ट्रेलिंग कैसे परफॉर्म करेगा, मैंने वहाँ पर जो लॉजिक लगाया हुआ है वो ये है कि अगर ये 100 है, ये 90 पर आ जाएगा, तो मेरा जो एसएल है ये शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा पता है, ये आ जाएगा मेरा 95 पर। अब उसके बाद कैसे ट्रेलिंग होगा वो बताता हूँ, सब्सिक्वेंट ट्रेलिंग में कैसा होता है करके। अब ये 90 से मान लीजिए 70 पर जाता है, तो मेरी ट्रेलिंग कहाँ होगी, तो मेरे 95 वाला ट्रेलिंग ये कहाँ पहुँच जाएगा पता है, ये पहुँच जाएगा 80 पर। मतलब आपका जो करंट प्राइस ये है, अब एसएल यहाँ चला गया। तो इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक जो फर्स्ट में एसएल लगा रहा हूँ, दूसरा उसके बाद फर्स्ट ट्रेलिंग में कैसे कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आने वाली ट्रेलिंग कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने स्मार्ट बैच मैनेजमेंट को भी यूज़ किया हुआ है, वो मैं आपको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई ज़्यादा पोजीशन बनाता है, इन द सेंस क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे आपकी क्वांटिटी है वो आइसबर्ग ऑर्डर में जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांस आपको एसएल प्लेसमेंट, ऑर्डर प्लेसमेंट, ट्रेलिंग, ये सब चीज़ें देखना पड़ती है। तो वो सब चीज़ें हम कभी और कवर करेंगे। इसमें हम नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर होता है उसकी ज़्यादा कैपिटल होती भी नहीं है, तो वो कैसे अपने सॉल्यूशन बना सकता है वो डिस्कस कर लें, ठीक है। आने वाले वीडियो में मिलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमको काम करना है।